कुछ स्ट्रेचेस आज हम सीखने वाले हैं अपने शोल्डर्स के लिए, जो आपके शोल्डर्स को ओपनिंग भी देंगी, फ्लेक्सिबल भी बनाएंगी और साथ ही साथ पेन फ्री भी रखेंगी। तो बिना किसी देरी के आइए आज का अभ्यास स्टार्ट करते हैं। हरिओम, वेलकम टू योग अभ्यास अकादमी। ये सारे स्ट्रेचेस मेरे बहुत फेवरेट हैं और अब से ही आपके भी फेवरेट होने वाले हैं। आर्म स्ट्रेचिंग, क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और इंटरलॉक करेंगे अपने फिंगर्स को और अपने दोनों हाथों को बिल्कुल अच्छे से खींचते हुए स्ट्रेच कर देंगे। और इस स्ट्रेच को मेंटेन करना है आपने यहाँ पर 10 सेकेंड डीप ब्रीदिंग के साथ। 10 सेकेंड के बाद वापस आएंगे और फिर से रिपीट करेंगे 2 और राउंड्स में। वज्रासन में बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को सीधा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए आपने अपने हाथों को पीछे की तरफ पुश करना है और स्ट्रेच को महसूस करना है 10 सेकंड के लिए। लेकिन ध्यान रखें कि आपने यहाँ पर झुकना नहीं है, कमर सीधी रहेगी, सामने देखना है। डीप ब्रीदिंग के साथ 10 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर वापस से 2 बार और रिपीट करना है, टोटल 3 राउंड्स। दोनों हाथों के एल्बोज को पकड़ना है, अपोजिट, राइट से लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो, स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए आपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ धकेल देना है, पुश करना है। और यहाँ भी अपने झुकना नहीं है, कमर सीधी रखनी है। स्ट्रेच को मेंटेन करना है फॉर 10 सेकेंड और धीरे से फिर सांस लेते हुए वापस आ जाना है और रिपीट करना है सेम स्ट्रेच अगेन 2 बार। धीरे से राइट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा और राइट हैंड को बेंड करना है और अपने लेफ्ट हैंड की हेल्प से अपनी राइट एल्बो को प्रेस करते हुए स्ट्रेच करना है नीचे की तरफ। होल्ड करना है 15 सेकंड यहाँ पर डीप ब्रीदिंग के साथ। फिर धीरे से चेंज कर देंगे, लेफ्ट हैंड बेंड करेंगे और लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे। ये आपने 15-15 सेकंड दोनों तरफ रोकना है और इसको भी रिपीट करना है 3 राउंड्स में। क्रॉस आर्म स्ट्रेच, इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को सीधा करेंगे, अपने राइट हैंड को लेफ्ट एल्बो के ऊपर रखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को अपनी तरफ बेंड करते हुए राइट शोल्डर को स्ट्रेच देंगे और देखेंगे राइट शोल्डर की तरफ। यहाँ भी आपने 10 सेकंड तक रुकना है, स्ट्रेच महसूस करना है, सांस लेती रहनी है लंबी गहरी श्वास के साथ। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे और रिपीट करेंगे लेफ्ट हैंड के साथ। डू टोटल 3 काउंट्स। अब हमें जरूरत पड़ेगी एक दुपट्टे की या बेल्ट की। इसके लिए आप एक दुपट्टा ले लीजिए, वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों हाथों के बीच में बेल्ट को पकड़ना है और धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ जितना हो सकता है ड्रॉप करेंगे दोनों हाथों को। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस ले आएंगे बेल्ट के साथ और सांस छोड़ते हुए वापस सामने की तरफ। इसका आपने रिपीटेशन करना है 10 बार। ध्यान दें, बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है शोल्डर्स के ऊपर, जितना हो आराम से कीजिए। हो सकता है पहली बार में ये पूरे नीचे तक ना जाए तो कंपलसरी नहीं है, जितना जाए आराम से उतना ले जाएं। धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये आपके शोल्डर्स खुल जाएंगे और आप आराम से इसका अभ्यास सरलता से कर पाएंगे। 10 रिपीटेशंस के बाद आगे बढ़ते हैं। पप्पी स्ट्रेच, इसके लिए आपको आना है अपने नीज के बल और अपने हाथों को आगे टच कर देना है। अब अपने हाथों को आगे की तरफ पुश करना है और चिन, चेस्ट एंड शोल्डर्स को आपने टच कर देना है मैट के ऊपर। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बिगिनिंग में, बट ट्राई कीजिए, हो जाएगा। यहाँ आपने स्ट्रेच को होल्ड करना है 30 सेकेंड के लिए एंड रिपीट 1 मोर राउंड। थ्रेड द निडल, इसके लिए आप अपने नीज और हैंड्स के बल आ जाएंगे, धीरे से सांस लेंगे और अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए सांस छोड़ते हुए आपने अपने राइट हैंड को अंडर द लेफ्ट आर्म ले जाना है, लेफ्ट आर्म को स्ट्रेट करना है और देखना है अपने राइट हैंड की तरफ। होल्ड हेयर 30 सेकेंड्स। फिर उसी तरह का आपने वापस आके लेफ्ट हैंड को अच्छे से स्ट्रेच करना है अंडर द राइट आर्म एंड राइट हैंड को सामने ईयर के ऊपर स्ट्रेच कर देंगे, जैसे आप सामने वीडियो में देख सकते हैं। होल्ड करेंगे, आंखें बंद करते हुए डीप ब्रीदिंग करनी है। 30 सेकंड तक आसन में रहेंगे और एक और राउंड को रिपीट करेंगे। नीज बेंड करते हुए बटक्स पर बैठ जाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियां पीछे की तरफ पुश रहेंगी और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को मूव करते हुए आपने अपने हाथों को अच्छे से स्ट्रेच कर देना है। जितना मैक्सिमम आप पीछे की तरफ अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच दे सकते हैं।
स्ट्रेच जब आपको लगे कि मैक्सिमम पहुंच गए हैं तो वहां पे अब आपने होल्ड करना है। कितनी देर? 30 सेकेंड्स। एंड ये आसन भी आपने रिपीट करना है 2 बार। वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को कंधे की सीध में खोलेंगे, सांस लेंगे, हाथों को टर्न करेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने शोल्डर ब्लेड्स के बीच में लाते हुए नमस्कार रिवर्स पेयर में हाथों को ऐड करना है। यहाँ आपकी हथेलियां टच करने की कोशिश कीजिए, मेंटेन कीजिए आंखें बंद कर गर्दन सीधी सामने। डीप ब्रीदिंग 30 सेकेंड तक मेंटेन करिए। रिपीट कीजिए 2 मोर राउंड्स। गोमुख आसन, धीरे से राइट हैंड ऊपर जाएगा, लेफ्ट हैंड डाउन साइड और दोनों हाथों की उंगलियों को आपने इंटरलॉक करना है अपने शोल्डर ब्लेड्स के बीच में। गर्दन सीधी रहेगी, सर पर किसी भी तरह का भार नहीं और आपने देखना है सामने। होल्ड करना है 10 सेकेंड, फिर धीरे से अनलॉक करने हैं हाथ और चेंज करने हैं हाथों की पोजीशन। लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, राइट हैंड नीचे आएगा और इंटरलॉक करना है आपने इस तरफ भी। होल्ड करना है 10 सेकेंड। टोटल रिपीट करेंगे 3 राउंड्स। इन सभी स्ट्रेचेस को करते हुए आपने एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो है डीप ब्रीदिंग। और हर एक स्ट्रेच को कम से कम 10 से 20 सेकंड के बीच आपने होल्ड करना है, डीप ब्रीदिंग के साथ करना है और इसका अभ्यास आपने डेली करना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है शोल्डर्स में, शोल्डर्स बिल्कुल फ्रीज हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो दिन में आप 2 बार भी इसका अभ्यास कीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। ये थी कुछ सिंपल सी और बहुत ही इफ़ेक्टिव शोल्डर ओपनिंग आसनास और प्रैक्टिसेस जो आपके शोल्डर्स को पेन फ्री रखेंगे और आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।